नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं अ, ज्योतिष और अ, चमत्कारिक सिद्धियों पे फिर से बात करूँगा। चमत्कारी सिद्धियाँ ज्योतिष में आदमी सोचता है कि ये चमत्कार सिद्धियाँ और सफलता कैसे मिल सकती है। ज्योतिष के द्वारा और ज्योतिष में हम जब देखते हैं तो उसमें एक से एक चमत्कार सिद्धियां सब भरे पड़े हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें एक चीज़ ये है कि उसमें एक जो लग्न भाव से लेके 12th भाव तक है। यदि आप उसको अच्छे से समझ लें और अच्छे से उसको जान लें कि किसी की जन्म पत्रिका में, किसी की जन्म कुंडली में लग्न भाव में क्या है, सेकंड जो भाव है धन का उसमें क्या है, कौन सा ग्रह है, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो सिद्धियाँ क्या होती हैं? सिद्धियाँ और चमत्कार एक्चुअली में सफलताएं आप किस लेवल की चाहते हो, उसी हिसाब से, उसी परिप्रेक्ष्य में आप कुंडली को चेक करेंगे। और कुंडली में आपको क्या चाहिए? आपको स्वास्थ्य चाहिए कि आपको नौकरी चाहिए कि व्यापार चाहिए कि विवाह चाहिए? किस जगह में आपको सफलता चाहिए? नौकरी, व्यापार, विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावे सिद्धियाँ मतलब फिर हम देखते हैं उसमें आपका योग में पतंजलि योग प्रदीप है, शास्त्र है, गोरखपुर की छपी हुई है, वो उसमें आपको काफ़ी अच्छे ढंग से बताया गया है। तो वो उस ग्रंथ को आप पढ़िए, लेकिन उसमें आड़िमा, लघिमा, महिमा, इस प्रकार से ईशित्व, वशित्व और वज्रकाय संपत्ति और इस पर बहुत उसमें अष्ट सिद्धियाँ तो है ही। उसके अलावा और भी बहुत सारी सिद्धियों का वर्णन है। हाथी में संयम का बल, धारणा, ध्यान और समाधि हमने पहले भी बताया था। तो सिद्धियाँ ये तो वर्णन करने की चीज़ें जो भी हैं ये तो है ही, लेकिन हमें अब देखना है जन्म पत्रिका में क्या ये इस प्रकार की सिद्धियों का योग कहीं पर है, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। और नहीं तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपने यदि ठान लिया है, आपने निश्चित कर लिया है कि मुझे चाहिए ही, तो वो तो आपको हर हालत में मिलेगा। लेकिन अब आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सिद्धियों के लिए कितनी हद तक आपकी मानसिक स्थिति तैयार होती है। जैसे सिद्धियाँ, अष्ट सिद्धि वर्णन है सबसे ज़्यादा, अष्ट सिद्धि नवनिधि, और ये हनुमान चालीसा में भी आया हुआ है। तो इसे आप प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा कि आप या तो हम जन्म पत्रिका से करेंगे तो आपको सरलता हो सकती है, नहीं करते हैं जन्म पत्रिका से तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। तो उसमें योग अच्छे पड़ जाएंगे। मान लीजिए आपके चौथा भाव आपका मन का है, तो चौथा भाव आप देखिए उसमें आपके उच्च के ग्रह कितने हैं। उच्च के जैसे गुरु उच्च का है, उसके बाद फिर आप देखिए कुंडली में कहीं पर मंगल उच्च का है क्या, सूर्य उच्च का है क्या, शनि उच्च का है क्या। आपकी जन्म पत्रिका में आप देखिए कि उच्च के कौन कौन से ग्रह हैं और कौन से भाव में हैं, भाग्य स्थान में कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल दे रहा है, उनको देख लीजिए। और उसके बाद और फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ।
और जो खराब ग्रह हैं उनकी आप शांति कराइए। और फिर एक अच्छे विश्लेषक, एक अच्छा विश्लेषण करने वाला जो भी ज्योतिष का ज्ञाता हो, उससे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें। स्पष्ट अपना टारगेट भी बताइए कि मैं इससे ये चाह रहा हूँ, क्या ऐसा अवेलेबल हो सकता है क्या, या क्या ऐसा मिल सकता है क्या, ऐसे धियों के लायक है क्या मेरा जीवन। तो ये आप करिए, फिर आप देखिए। और योगा, जो योगा उसको बोलते हैं, आजकल तो योगा बोलने लगे हैं, एक्चुअली में वो आपको वो योग है। तो ये जो चमत्कार हैं, तो आजकल तो आप देख लीजिए कि चमत्कारिक जितनी भी सिद्धियां हैं, ये सब आपको आज के परिप्रेक्ष्य में असंभव तो नहीं रह गई। प्राचीन काल में आप रामायण में देख लीजिए, आप महाभारत में देख लीजिए, उसमें जितनी भी प्रकार की सिद्धियां आज भी आपको मिल सकती हैं, या आपने कभी देखा होगा इर्द गिर्द कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे सिद्ध पुरुष आपको दिखते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जितनी भी हैं, ये सब आपको जन्म पत्रिका ज्योतिष में आप देखिए, आपको पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक आप देखिए। आपका जो 11वां भाव है लाभ भाव, उसको भी देखिए, भाग्य भाव देखिए, 10वां भाव देखिए, उसके बाद में फिर चौथा भाव निश्चित रूप से देखिए, फिर पंचम भाव को देखिए, बुद्धि का जो भाव है, और फिर उसके बाद में इस प्रकार से आपके पूरे कुंडली में आप अच्छे से उसको चेक कराइए। और फिर आप देखिए कि उसमें आपको कितना लाभ इस प्रकार की चीज़ों में है। फिर उसके बाद में आपको फिर देखिए, आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक, माइंड पावर टेक्निक, लॉ ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, फिर आपको मैं कल के वीडियो में बताया था लेखन, मंत्र लेखन या लक्ष्य का लिखना। इस प्रकार से ये विशद विषय है। मैं आपको देखिए कई बार कई ढंग से आगे भी चर्चा करूँगा इस पे कि सिद्धियाँ आपको चाहिए तो आपको किस प्रकार से मिल सकती हैं और कैसे हो सकता है। जैसे आजकल जो उसमें आप H.G. वेल्स की आप पढ़िए, उसमें आपको उसमें वो नावल हैं उनके, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो टेलीपोर्टेशन मतलब कोई भी सामान यहाँ से वहाँ पहुँचा देना, टेलीपैथी, और इस प्रकार से और भी चीज़ें हैं, किसी को श्राप देना, किसी को वरदान देना, ये चीज़ें हैं। और आप इस प्रकार की चीज़ें आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अभी इस पे और वीडियो बनाने के प्रयास में हैं, वीडियो बनाएंगे इसमें। तो इसे आप देख लीजिए कि किस प्रकार से जो हो सकता है यदि आपकी ऐसी इच्छा है। लेकिन सबसे पहले तो आपको अपने मन में देखना पड़ेगा कि आपका मन कितने सहज रूप से तैयार है कि हम इस प्रकार की अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही इस जीवन में आप प्राप्ति के लिए कोशिश नहीं करते हैं तो बड़ी चीज़ें आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहले छोटी छोटी चीज़ें आप प्राप्त करने की कोशिश करिए, संकल्प शक्ति को बढ़ाइए। रजनीश की मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उसमें है संकल्पवान हो जाता है आत्मवान। उसमें छोटे छोटे संकल्पों से आपके संकल्प शक्ति को बड़ा बनाने की बात कही गई है। तो इस प्रकार से आप सिद्धियों के और चमत्कार के चक्कर में या उसमें आप यदि पढ़ते हैं तो फिर आप गंभीरता से एक लक्ष्य को आपको बनाना पड़ेगा और आप एक लक्ष्य बनाइए और फिर देखिए आपको हासिल होता है या नहीं। तो जीवन में ये आप निश्चित रूप से जानिए कि हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे हमें ज्योतिष माने जन्म पत्रिका के हिसाब से यदि आप चाहते हैं सरल पड़ेगा और आप वैसा चाहते हैं तो वो भी है। तो ज्योतिष में आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो आपको चमत्कारिक सिद्धियाँ चाहिए
या आपको इस जीवन में आप क्या चाहते हो वो चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत और टारगेट सेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्रमशः हम इस पे आगे बात करेंगे। अब टाइम तो काफ़ी हो गया, तो वीडियो का हम यहीं से एंड करेंगे। और वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर भी करिए, और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए, और इस प्रकार से सब्सक्राइब भी करिए, और फिर जो बेल आइकन का घंटा है उसे आप ज़रूर दबा दीजिए। इस प्रकार से वीडियो को हम यहाँ पर एंड करेंगे, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में बार बार कहूँगा कि आप लाइक, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम शांति शांति शांति।